आज का टॉपिक है हमारा नैपिस प्लॉट। ठीक है, अभी तक आपने जो भी स्टेबिलिटीज पढ़ी थी उस स्टेबिलिटीज में आपने देखा राउथ सर्विस क्राइटेरिया। ओके, देन उसके बाद पढ़ा आपने रूट लोकस। देन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नैपिस प्लॉट। तो सबसे पहले अगर ये देखा जाए कि राउथ सर्विस क्राइटेरिया से आपने जो स्टेबिलिटी कैलकुलेट किया था वो आपने स्टेबिलिटी बताया था एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ठीक है, रूट लोकस के थ्रू जो आपने स्टेबिलिटी कैलकुलेट किया था उसे कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी का एग्जांपल है रूट लोकस, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का एग्जांपल है राउथ सर्विस। और नैपिस स्टेबिलिटी डिफाइन करेगी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों को। इज इट क्लियर? मतलब कि नैपिस स्टेबिलिटी वो स्टेबिलिटी होती है जो कि आपके एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों को डिफाइन करती है। देन आप देखेंगे क्या रूल है जिस रूल से ये स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, क्या सिस्टम है इसका। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इन दोनों स्टेबिलिटी को क्या करती है, अचीव करती है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होती है, 1 प्लस जी एच इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जी एच बराबर -1 लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं तो ये किसी इक्वेशन का -1 दिख रहा है। इसका मतलब एक सर्कल की इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो ये क्या होता है, इसका एक रेडियस होता है। तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं लाइक दिस, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ, एंड दैट वैल्यू इज -1। ओके, दैट वैल्यू इज -1। अगर रियल और इमेजिनरी के टर्म्स इसको मैं डिफाइन करूं, दिस इज माय रियल एंड दिस इज माय इमेजिनरी पार्ट। तो अगर ये -1 है तो इसका ये -1 यहां पे इसका रेडियस जैसा होगा, तो दिस इज 0। सो अगर आपके पोल लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं सिस्टम स्टेबल होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये था। इसका जो फॉर्मूला होता है जिससे हम स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं उससे हम निकालते हैं n इज इक्वल्स टू z माइनस p। n इज इक्वल्स टू z माइनस p वेयर n का मतलब क्या है, इज नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट। Number of encirclement. Okay, what is Z and what is P? Z means number of negative 0 and P is number of negative 4. फॉर्मूला क्या हुआ स्टेबिलिटी निकालने का, स्टेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, n is equals to z minus p, where n is equals to number is the number of encirclement, and what is z, z is number of -0 and p is number of negative pole. Okay, then next, if z is equals to 0, system will stable. अगर z की वैल्यू अगर z की वैल्यू आपके 0 होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल। अदरवाइज अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर z की वैल्यू मान लो 1 आती है, 2 है, -1 -2 -3 लाइक दिस, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, सिंपल। सो क्या करें इस केस में, क्या करते हैं, नैपिस प्लॉट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एक फॉर्मूला हमारे पास डिराइव कर रखा है, n इज इक्वल टू z माइनस p। आपको उसमें n की वैल्यू, z की वैल्यू और p की वैल्यू निकालनी होगी। तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट का मतलब क्या होता है, n, नंबर ऑफ नेगेटिव जीरोस दिस इज z, नंबर ऑफ नेगेटिव पोल दिस इज। और फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू 0, अगर z की वैल्यू
मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन से आपको n और p की वैल्यू मिल जाएगी, आपको सिर्फ z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। If the value of z is equals to 0, then system will be stable. If value of z is equals to whatever from 0, then system will be unstable. System unstable हो जाएगा अगर z की वैल्यू 0 नहीं होगी तो। अब नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल है, आपने कल पोलर प्लॉट निकालना सीखा था, आपको कल मैंने पोलर प्लॉट बनाना सिखाया था, तो उसी पोलर प्लॉट को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और देन नेक्स्ट प्लॉट बनाते हैं। मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल लेता हूं। न्यूमेरिकल ये है GSHS is equals to 1 upon S 1 plus 2S 1 plus S। Is it clear? GSHS equals to 1 upon S ब्रैकेट में 1 plus 2S एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 plus S। कुछ नहीं करना है, जैसे आपने पोलर प्लॉट में किया था बिल्कुल वैसे करते चलिए। देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, आपका ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे GSHS बराबर 1 upon S 1 plus 2S 1 plus S। सिंपल। देन क्या करेंगे स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करते हैं बेटा, पुट S बराबर j ओमेगा, j ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, तो g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन j ओमेगा 1 प्लस 2 j ओमेगा 1 प्लस j ओमेगा, लाइक दिस। कुछ नहीं किया, s की वैल्यू को j ओमेगा से रिप्लेस कर दिया मैंने। नेक्स्ट पार्ट स्टेप 3। स्टेप 3 के में क्या निकालते थे, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ना। तो सबसे पहले मॉड ऑफ जीजे ओमेगा, मॉड ऑफ जीजे ओमेगा मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ जीजे ओमेगा क्या होगा, रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन, इसके लिए निकालेंगे तो रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब कि ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर मतलब रूट के अंदर ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी तो क्या हो जाएगी, ओनली ओमेगा। इसका क्या होगा, रियल का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी क्या है 2 ओमेगा ना, तो दिस इज 4 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इसका क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड। अब दूसरा क्या निकालेंगे, फेज एंगल। फेज एंगल मतलब g ऑफ j ओमेगा, इसको हम क्या कहते हैं, फेज एंगल। अब फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स y by x। तो tan इनवर्स y by x अगर मैं इस फंक्शन में निकालना चाहूं इसका, तो tan इनवर्स y by x, तो y की वैल्यू इस वाली चीज के लिए क्या होगी 0 अपॉन समथिंग, तो tan इनवर्स 0 का मतलब क्या हो गया 0। ओके, देन इस वाले फंक्शन के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए tan इनवर्स y by x, तो y का मतलब ओमेगा और x का मतलब 0, तो मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी। तो tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। अब ये नीचे की तरफ है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 90। इस वाले फंक्शन के लिए tan इनवर्स 2 ओमेगा बाय 1, इस वाले के लिए tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, लाइक दिस। तो ये आपका फेज एंगल हो गया। अब इसी के साथ मुझे इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ जीजे ओमेगा और एंगल ऑफ जीजे ओमेगा। मॉड ऑफ जीजे ओमेगा कैलकुलेट करना है और एंगल ऑफ जीजे ओमेगा कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, एट द ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 और इंफिनिटी। सो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 ले लेंगे और एक बार ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी ले लेंगे।
तो एक बार ओमेगा की वैल्यू 0 लेके देखते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे अगर जैसे ही 0 करोगे मैग्नीट्यूड में तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और अगर इन्फिनिटी कर दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 0। अब एंगल वाले में डालो, एंगल वाले में अगर 0 डाला तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा एंगल कितना, माइनस का 90 डिग्री। और अगर इन्फिनिटी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 270 डिग्री। क्लियर है? अब क्या करते हैं, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। क्या करते थे, अपन इसको रैशनलाइज करते थे, है ना। तो अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, अब इसको आपको रैशनलाइज करना है। क्लियर है? रैशनलाइज करने का फॉर्मूला क्या होगा, रैशनलाइज करना है, सिंपल। तो कैसे करें, इस वाले फंक्शन को लेंगे और इसका माइनस और प्लस वाला फंक्शन इसके साथ ऐड कर देंगे, मतलब इसका माइनस फंक्शन वाला इसके अंदर ले लेंगे। यही होता है सिस्टम। तो अगर इसको मैं रैशनलाइज करता हूं तो रैशनलाइज करने के बाद इसका जो फंक्शन आएगा, दिस इज -3 अपॉन 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस j 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आपकी आ गई रैशनलाइज करने के बाद। ये पार्ट क्या हो गया आपका, रियल, और ये वाला पार्ट हो गया आपका इमेजिनरी। अब मैं अगर रियल की वैल्यू को 0 करता हूं, रियल की वैल्यू को 0 करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इमेजिनरी पे कट पॉइंट मिलेगा। इमेजिनरी पे कट पॉइंट मिलेगा। पेपर में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस याद कराने का तरीका है कि अगर आप रियल एक्सिस को कैलकुलेट करोगे और ओमेगा को फाइंड करोगे तो क्या पॉइंट मिलना चाहिए आपको, इमेजिनरी का कट पॉइंट मिलेगा। तो अभी किसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो -3 अपॉन 1 प्लस 4 ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, तो क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ ओमेगा, यहां पे ओमेगा वैल्यू मिलेगी नहीं, तो ये वाला पार्ट एक हो गया। दूसरा इमेजिनरी वाला पार्ट देखो क्या होगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू निकल के आएगी। अब तो ये क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। सो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा ये वर्ग कैसे जाएगा, तो 1 अपॉन 2, इसका तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन √2 और दैट इज 0.707। सो ओमेगा की वैल्यू क्या निकल जाएगी बेटा, प्लस माइनस 0.707। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अपना ग्राफ। ग्राफ में मैंने आपको बोला था, ग्राफ में क्या तरीका है अपना, ये वैल्यू क्या होगी, आउटर वाली वैल्यू क्या होती है हमेशा, ओमेगा की वैल्यू 0। तो दैट इज ओमेगा बराबर 0, ओमेगा बराबर 0, ओमेगा बराबर 0 एंड ओमेगा बराबर 0। और ये वाली वैल्यू क्या थी, ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी। ओके, अब इसको देखा हमने और यहाँ पे हम चले गए कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था बेटा, देखो ओमेगा की वैल्यू 0 पे मैग्नीट्यूड होगा इंफिनिटी और एंगल कहां से बनेगा, माइनस का 90 से। ओके डन। तो एंगल बनेगा माइनस का 90, मतलब ये तो हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया माइनस का 90 डिग्री, ये है माइनस का 180 एंड दिस इज माइनस 270 डिग्री। ओके, तो एंगल कहां से बना है, माइनस 90 से, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। इसका मतलब ग्राफ यहां से इसको टच करते हुए नहीं जाएगा। तो ग्राफ यहां से आपका स्टार्ट हो गया लाइक दिस।
ग्राफ यहां से आपका स्टार्ट हो गया, ओके डन। अब एंड कहां पे होगा, माइनस के 270 डिग्री पे एंड होगा। सो माइनस का 270 डिग्री देखो बेटा, यहां से भी आएगा, इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इधर से आएगा या यहां से आएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और यही ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे बनेगा या इधर से बनेगा। तो अगर आप ऊपर वाला ग्राफ देख रहे हो तो उसमें क्या एक एक्स एक्सिस का भी कट पॉइंट आया है और वाई का भी कट पॉइंट आया है। लेकिन यहां पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इमेजिनरी पे कोई कट पॉइंट है ही नहीं। तो इमेजिनरी मतलब ये वाली एक्सिस पे कट पॉइंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता, ये वाला ग्राफ तो नहीं हो सकता। तो ग्राफ कौन सा होगा बेटा, ये वाला। यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ये बना के इधर आ गया, सिंपल, यहां पे चला गया। अब ये कट पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस वाले कट पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो इस वाले कट पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, ये माइनस 0.707, माइनस 0.707। तो ये आपका प्लॉट यहां तक का बन गया, दैट इज कॉल्ड पोलर प्लॉट। अब नैक्विस्ट प्लॉट में क्या करेंगे, नैक्विस्ट प्लॉट में क्या करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद अपने को नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 4 हो गया, देन हम आएंगे स्टेप 5 पे। स्टेप 5, टेक अ मिरर इमेज ऑफ पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट का मिरर इमेज लेना है, ओके। मिरर इमेज मतलब जो आपका मिरर होगा, जो ग्लास होगा वो यू रखेंगे एक्स एक्सिस पे और इसका मिरर बनाएंगे। तो अगर ये ऐसा है तो इसका मिरर कैसा बनेगा, लाइक दिस। नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखो ग्राफ बना रहा है। फिर से समझो इसको, यहाँ पे छोटा लग रहा है, आप फिर से देखो। मैंने ये पोलर प्लॉट बना दिया, मैंने बोला कि इसका मुझे मिरर इमेज बनाना है, ओके। तो मिरर मतलब मैं इसके मिरर को यहाँ रखूंगा, मिरर मतलब अपना ग्लास जो होता है उसे ग्लास पे यहाँ रखूंगा। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, जैसे ये इसकी जस्ट उल्टी बन जाएगी। तो उल्टी कैसी होगी, लाइक दिस, ऐसी बन गई, सिंपल। ये इसकी मैंने मिरर बना दी है ना। तो ये इधर की तरफ जा रहा था, फिर यहां से ये ऐसे निकला और ऐसे चला गया ऊपर की तरफ, ओके डन। देन स्टेप नंबर 5 मेरा कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 मतलब स्टेप 5 मैंने अपना कंप्लीट कर दिया, ओके। देन उसके बाद स्टेप 6, स्टेप 6 क्या है, स्टेप 6 क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देख के आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन का टाइप क्या है। अब क्वेश्चन को देखेंगे, मैं लिख रहा हूं, सी द क्वेश्चन एंड फाइंड टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को देखो, टाइप फाइंड करना है मुझे। तो क्वेश्चन को देखा, इसका टाइप क्या रहा है, देखो सिंगल एस यहां पे देखा, तो मतलब टाइप क्या हो गया, टाइप हो गया बेटा इसका 1। क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में देखा टाइप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अगर टाइप 1 आ रहा है तो इसका एनसर्कलमेंट जो होता है वो होगा पाई रेडियन। सो
सर्कलमेंट पाई रेडियन होगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा व्हाट इज दिस, ये क्या कर दिया सर ने, सर्कलमेंट पाई रेडियन का मतलब क्या है। अब ये चीज आपको यहां से ध्यान रखना है, अब समझना ये कि अगर टाइप 1 है तो पाई होगा, अगर टाइप 2 है तो 2 पाई होगा, टाइप 3 है तो 3 पाई होगा। व्हाट डू यू मीन बाय पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब अगर मैंने बोला पाई है तो मतलब ऐसा एंगल बनेगा, अगर मैंने बोला 2 पाई है तो कैसा बनेगा, यहां से स्टार्ट किया ये गया, देन फिर ये चला गया। अगर मैंने बोला 3 पाई है तो कितना होगा, यहां से गया इधर, फिर गया इधर और फिर आया इधर, लाइक दिस ऐसे। तो हर पाई का मतलब कितना होगा 180 डिग्री होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें टाइप कितना था 1, तो टाइप 1 है तो सर्कलमेंट कितना होगा पाई रेडियन, लाइक दिस पाई रेडियन। तो पाई रेडियन का मतलब क्या हो गया, ऐसा बनेगा। ओके, ये किसके लिए बनेगा ऐसा, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो अब देखो ग्राफ आपने यहां पे स्टार्ट किया ना, एंड यहां पे हुआ, तो यहां से कितना रेडियन बनाना है मुझे, पाई रेडियन, क्योंकि टाइप क्या है आपका 1 है। तो मैंने इसको ये बना के ये कंप्लीट कर दिया, तो ये क्या हो गया पाई रेडियन हो गया, सिंपल, ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। देन व्हाट, अभी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट की नहीं, तो अगर आपने मैट्रिक्स प्लॉट जो आपने कैलकुलेट किया था बेटा, उसमें शुरुआत में मैंने आपको बताया ना जीएच इज इक्वल टू -1, तो ये अगर 0.707 है तो -1 का पॉइंट आगे की तरफ होगा, सही है, आगे की तरफ होगा बिल्कुल। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अभी भी वही अब देखो सिंपल है, क्या करना है अपने को, यहां तक कहानी हो गई। अब आपको मैंने बोला कि अगर मैट्रिक्स प्लॉट था तो उसमें मैंने बोला था कि जीएच इज इक्वल टू -1 होगा, तो जीएच इक्वल टू -1 मतलब -1 का साइन यहां पे होना चाहिए, सिंपल। ओके, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे, आपका फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू z माइनस p, दैट इज स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 का मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू z माइनस p हो गया। तो अब यहां से आपको कैलकुलेट क्या करना है z, सो z बराबर क्या हो जाएगा n प्लस आपका हो गया p। तब यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और p की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब n की वैल्यू क्या हुई, नंबर ऑफ n सर्कलमेंट, नंबर ऑफ n सर्कलमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप ये देखोगे कि ये जो -1 पॉइंट है जिसमें ये कितनी बार सर्कल के अंदर आया है, कितनी बार सर्कल के अंदर आया, तो यहां पे कितनी बार सर्कल के अंदर दिख रहा है 0 टाइम्स, 0 टाइम्स दिख रहा है ना। यहां पे नंबर ऑफ n सर्कलमेंट कितना हुआ, मतलब -1 कितनी बार सर्कल में आया, इस वाले ग्राफ के अंदर एक बार भी सर्कल में नहीं आया, तो दैट वैल्यू विल बी 0। एंड व्हाट अबाउट p, p क्या हुआ, नंबर ऑफ नेगेटिव पोल्स, नंबर ऑफ नेगेटिव पोल्स आप कहां से चेक करोगे, यहां से चेक करोगे इस फंक्शन से। इस फंक्शन को देखा गया तो इस फंक्शन में नंबर ऑफ नेगेटिव पोल्स आ रहे हैं क्या, नंबर ऑफ नेगेटिव पोल्स आ रहे हैं क्या, देखो नेगेटिव पोल्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये 1 प्लस s है ना, तो 1 प्लस s है तो इसका फंक्शन कहां दिखेगा, अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो s की वैल्यू -1 यहां पे होगी,
इसके लिए कितनी होगी -1/2। तो ये सब क्या है, नेगेटिव पोल्स का मतलब जो पोल यहां की तरफ लाई करेंगे, मतलब राइट साइड में लाई करेंगे, इसका मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए 1 - s। अब जो पोल इधर तरफ लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड नेगेटिव पोल्स। तो यहाँ पे नेगेटिव पोल्स भी है क्या, नो, तो देयर इज नो नेगेटिव पोल्स। तो z बराबर कितना हो गया 0, z बराबर 0, तो सिस्टम क्या हो गया स्टेबल। So that is the process for calculating the Nyquist plot criteria.